तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है। हम लगातार कैंडिडेट से बात कर रहे हैं और इंटरव्यू तक पहुंचने में बहुत लंबा सफ़र होता है। एस्पिरेंट की क्या जर्नी होती है, पूरी रणनीति के बारे में हम बात करने वाले हैं। हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। क्या शुभ नाम है जी सर? निखिल सिंह। निखिल जी, कैसा रहा आपका इंटरव्यू आज? जी ये तो रिजल्ट बताएगा, मेरे हिसाब से तो अच्छा ही रहा है। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट। मीडियम इंग्लिश मीडियम। अच्छा, ऑप्शनल क्या था? फिलॉसफी। आज के जो सवाल रहे आपके ओवरऑल किस बेस पे पूछे गए, ज़्यादातर कहाँ से रहे? जी ऐसे अब मतलब कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं बोल सकते उसे। जी। जो उन्होंने मेरे से जनरल इंफॉर्मेशन ली उसी के बेसिस पे उन्होंने मेरे से सवाल पूछे। अच्छा। जैसे उन्होंने मेरे से पिताजी के बारे में पूछा कि आपके पापा क्या करते हैं, तो मैंने बताया वो इंजीनियर हैं। तो वो मेरे से ही टरबाइन वगैरह के बारे में, आरएएम इंजन के बारे में। जी। एक बार मैंने बोला भी कि सर पापा इंजीनियर है, मैं नहीं हूँ। अच्छा। तो उन्होंने क्या टरबाइन तो मैंने बता दिया, पर जो उनका दूसरा क्वेश्चन था आरएएम इंजन के बारे में वो मुझे नहीं पता था। अच्छा। तो मैं कहा कि सर इंजीनियर पापा है, मैं नहीं हूँ। फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से भी सवाल पूछ लेते हैं वो। पूछ लेते हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि ओवरऑल कितने समय तक का इंटरव्यू रहा? 17 to 18 मिनट्स होंगे। अच्छा। घड़ी तो अंदर अलाउ नहीं करते ना, मोबाइल घड़ी भी अलाउ नहीं करते। अच्छा, कौन से बोर्ड में था आपका जो आपका? 24 सर थे। 24 सर थे। अच्छा। प्री तक पहुँचे, प्री क्रैक करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकंड अटेम्प्ट था आपका ये जी। तो दोनों बार प्री हुआ है कि पहली बार आपका? दोनों बार हुआ है। इस बार इंटरव्यू तक पहुँचे। जी। क्या रणनीति रही आपकी प्री को क्रैक करने के लिए? जी सर, रणनीति बार बार बदलती रहती है, पर मैं यही बोलूँगा कि अगर रणनीति बार बार बदलोगे तो उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। जी। एक को पकड़ो और उसी पे ही अटल रहो। क्या है कि यूट्यूब वगैरह अब क्या है ना, इतना ज़्यादा रिसोर्सेस हो चुके हैं अब कि मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ। एक दिन मुझे जो है सुमित राठी सर अच्छे लग रहे हैं, दूसरे दिन लग रहा है अरे यार ये तो मृणाल सर और अच्छे हैं। अरे यार अब तो आजकल क्या टेलीग्राम पे जो है पायरेटेड वीडियोस मिल जाते हैं अच्छी कोचिंग के। तो अरे यार ये तो कोचिंग वाले हैं। फिर हमने पढ़ा गूगल पे, अरे यार वो कोचिंग के तो हैं लेकिन ये सब्जेक्ट उसका अच्छा नहीं है, तो फिर आधा करके छोड़ दिया। तो मैं यही कहूँगा कि सभी अच्छे हैं। अगर जो स्टार्ट कर लिया, अगर आपने 10 लेक्चर कर लिए हैं तो उसके बाद उसको चेंज मत करो। 3 या 4 लेक्चर तक तो चल जाता है अगर आप लेक्चर से पढ़ रहे हो। और बेस्ट है किताबों से पढ़ रहे हो तब तो कोई है ही नहीं। पर देखिए किताबों से जो है वो पढ़ सकते हैं जो मतलब शुरू से ही मतलब 12 तक बहुत टॉपर रहे हो। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो 1 घंटा किताब पढ़ के मैं तो बोर हो जाता हूँ। तो मैं तो जो है मेनली यूट्यूब वगैरह से और जो है जो चैनल वगैरह होते हैं टेलीग्राम से जो है लेक्चर्स के वीडियो मिल गए, पीडीएफ मिल गए, उन्हीं का ज़्यादा। कोचिंग की हेल्प ली है आपने कि ऐसे यूट्यूब से? यूट्यूब टेलीग्राम, कोचिंग नहीं। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी के दौरान सभी टॉपर्स का ये कहना रहता है कि बहुत सारे चैलेंज देखने को मिलते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर का ढेर हो, एनसीईआरटी बुक कैसे खत्म करें, चाहे मॉक टेस्ट कैसे लगाएं। इस प्रकार की चीज़ें जब सामने आती हैं तब समझ में ये आता है कि सिर्फ मेहनत से ही नहीं, सही रणनीति और सेल्फ एवोल्यूशन का होना जरूरी है, जिससे सफलता मिलती है। और इसीलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक पास एलाइट रिकमेंड करता हूं कि यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान एक गेम चेंजर हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए गलतियों के उस सही रिसोर्स अप्रोच ढूंढने में समय लगता है, पर आपको ये सब स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक पास एलाइट आपकी प्रिपरेशन को एकदम सही डायरेक्शन देगा। प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक हर स्टेप पे गाइड करेगा। पास एलाइट यूपीएससी फीचर्स में आपको 300 प्लस टेस्ट रहेंगे, प्री के हर सब्जेक्ट थ्रू प्रैक्टिस रहेंगे, 170 पीवाईक्यू रहेंगे 2011 से 24 तक के, करंट अफेयर्स डेली बेस्ड रहेंगे, मेंस आंसर राइटिंग होगी। इस प्रकार से आप इसका फायदा लेना चाहते हैं तो आपके लिए कूपन कोड यूज करने पर पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एनरोल करें और पहला मॉक टेस्ट कब देने वाले हैं कमेंट में जरूर बताइए। कोचिंग का थोड़ा देखिए प्रेशर भी रहता है, घर वालों के पैसे लग रहे हैं। अब कोचिंग क्या है कि मैं जो है आज से 2 साल पहले एएलएस में 40,000 रुपये दिए थे। 15 दिन में से मैं 2 दिन गया था और वो 40,000 बेकार। अच्छा। क्योंकि मैं 2 दिन गया था। अच्छा। जाना वहाँ पे मतलब वहाँ पे आप जाओ 3 घंटे लेक्चर लो, वापस आओ। जाने आने में इतना थक जाते हैं। अब घर पे बैठे बैठे जो है मन कर रहा है कि यार अब थोड़ी देर में सो जाते हैं, 1 घंटा पढ़ा यार 5 मिनट लेट जाता हूँ अपने वहीं पे, मतलब जो है लेट गए दोबारा उठ के पढ़ लिए, तो मतलब प्रेशर नहीं रहता है उतना। अच्छा। ऊपर से कि इस बार किसी को बताया नहीं था मैंने कि भाई मैं तैयारी अब भी कर रहा हूँ। अच्छा। तो किसी को उम्मीद नहीं थी, तो वो और एक पॉजिटिव फैक्टर रहता है। किसी को भी नहीं बताया। हाँ सीसेट की क्या रणनीति थी, कैसे तैयार किया सीसेट आपने? जी सीसेट मैंने जो है जनवरी में स्टार्ट किया था। अच्छा। क्या है कि मेरे पहले से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता रहता हूँ, 12 तक मैथ्स रही है, तो मैथ्स मेरी अच्छी रहती है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि गलतफहमी में मत रहे
क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब जैसे मैं बीएड भी करी है, बीएड भी चल रही है, मेरा फाइनल ईयर है। तो बीएड में मेरा जो दोस्त है वो उसने जो है कि वो बनाया था, हमारी क्विज चल रही थी, तो उनमें मेरे से सवाल नहीं हुए, तो मुझे लगा कि यार मैं वहाँ पे कैसे दूंगा। तब मैंने इसलिए उस पर और मेहनत करी है कि मतलब सीसेट देखिए मुश्किल नहीं है पर इतना आसान भी नहीं है। 33% नंबर ही चाहिए, लेकिन जो है प्रैक्टिस जो है वो करती रहनी पड़ेगी। PYQ का रोल है, PYQ का रोल है, सब में है। अच्छा अच्छा अच्छा। मेंस के लिए आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने? मैं पहले तो जो है रोज लिख रहा था एक आंसर, लेकिन उसके बाद मैंने जो है प्री निकलने के बाद, क्योंकि फिर क्या होता था ना, पहले जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था कि मैं देख रहा हूँ, उसके बाद उसको याद कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो वो तरीका गलत था। फिर मैंने पहले इस बार सिलेबस ख़त्म किया, उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करी है। और वही है कि लास्ट में जो है 10 बार आपने टॉपर का देखोगे, टीचर का देखोगे, लेकिन लास्ट में करना वही है जो करने के बाद ही आपको पता चलता है। वरना लग रहा है यार इनमें मैम ने बोला है ये टॉपर थी, एक मुझे टॉपर का नाम याद नहीं आ रहा है, श्रुति जैन देशमुख, तो वो बोलती थी मैं 2 आंसर रोज लिख रही हूँ, तो मैं कहा यार ये तो टॉपर है। फिर मृणाल सर ने बोला कि नहीं रोज लिखोगे तुम्हें आना भी तो चाहिए, मैं कहा ये सर भी सही बोल रहे हैं, तो 2 महीने पहले ही बोल रहे हैं। तो ये जब तक आप खुद नहीं करोगे ना कोई नहीं बता सकता, करना वही होता है, वो बस तसल्ली देने के लिए है कि बार बार जो है वीडियो देख रहे हैं स्ट्रेटेजी के, पर लास्ट में करना वही है जो आपको खुद सूट करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। नोट्स आपने बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स, तो क्या तरीका था आपका नोट्स बनाने का, क्या टिप्स आप यूज करते थे? जी लेक्चर देखा, उसके नोट्स बनाए, और शाम को जो है 2 घंटे उसे रिवाइज कर लिया। मैं एक दिन में 2 चैप्टर करता था, मैं 2 चैप्टर कह रहा हूँ, 2 लेसन करता था, 2 सब्जेक्ट। उसमें एक सब्जेक्ट में ऐसा लेता था जैसे मुझे पॉलिटी पसंद है, ले लिया, मुझे इंडियन इकोनॉमी उतना पसंद नहीं है, तो एक साथ में वो ले लिया। मतलब ऐसा ना हो कि दोनों ही पसंद के साथ चल रहे हैं या दोनों ही जो आपको पसंद नहीं है वो साथ चल रहे हैं। अच्छा। तो एक बार में 2 सब्जेक्ट, एक इंटरेस्ट वाला, एक जिसमें इंटरेस्ट एक नहीं, जिसमें इंटरेस्ट ना लेके चल रहे हैं। अच्छा, ऐसे करते थे। शॉर्ट नोट्स जो आप मेंस का समय आया तो उसको रिवीजन करने में अपने नोट्स और कुछ नहीं, सिर्फ अपने नोट्स। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर इसके बाद बात आई मॉक की, तो मॉक कितने दिए थे? मॉक नहीं दिए थे मैंने, मॉक दिए ही नहीं? मॉक दिए ही नहीं, एक भी मॉक नहीं? एक भी मॉक नहीं दिया, डायरेक्ट इंटरव्यू दिया? डायरेक्ट इंटरव्यू दिया। तो पहली बार इंटरव्यू आपने दिया है, तो कैसा फील हो रहा था इसके अंदर? अच्छा हो रहा था, यहाँ तक आया, घर वाले खुश थे। हाँ हाँ। खासकर जब उन्हें पता नहीं था कि ये तैयारी कर रहा है, और को पता नहीं था? फैमिली को मैंने हफ्ते भर पहले बताया। अच्छा, इंटरव्यू से? इंटरव्यू से। अच्छा अच्छा। तो क्या रिएक्शन था फैमिली? पहले तो वो यही हुए उन्हें कि भाई ये तो हमें विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हारा, दिखाओ ये सब। मैंने ऊपर नाम आ रखा है, फिर उन्होंने भी चेक किया, खुश हुए। क्या बस यही गुस्सा हुआ कि मतलब घर वालों को तो बता देना चाहिए था, अगर पहले हमें बता देते तो हम ये करते। मैं कहा कि मैंने अपना सोच रखा था कि यहाँ पे जब आऊँगा तभी बताऊँगा, तो और अच्छा और खुश होंगे। क्या है कि मेरी बीएड जो है वो उत्तराखंड से चल रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड से, तो मैं वहीं पे ही होता हूँ, पेपर भी मैंने वहीं दिए हैं। यहाँ पे बस इंटरव्यू के लिए आया था। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका? जी मैंने BBA करी है, उसके बाद MBA करी है, और अब साथ में 2 कोर्स कर सकते हैं, तो BEd BA भी कर रखी है मैंने। BA भी कर रखी है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे एस्पिरेंट से, क्या मैसेज रहेगा, आप क्या ध्यान देना चाहिए 25 के लिए? 25 के लिए जी डिपेंड करता है कि फ्रेश है या फिर जो है, अगर फ्रेश है तो मैं यही कहूँगा कि 25 के लिए नहीं 26 के लिए ही जाएं, क्योंकि वरना ये देखिए UPSC का जो चक्कर है उसमें फंस जाओगे। अभी 5 महीने बच रहे हैं, 5 महीने भी नहीं, 4 महीने और 20 दिन बच रहे हैं प्रीलिम्स में 2025 के लिए। आप अगर देखिए, अगर आपके पास 2026 में देना है, 1.5 साल है, तो उसकी तैयारी अलग होती है, और 3-4 महीने है तो उसकी तैयारी अलग होती है। अगर आप 3-4 महीने के लिए आपने कर लिया, आपका क्वालिफाई हो भी गया, तो रिजल्ट आते आते जो है वो अक्टूबर हो जाएगा, अक्टूबर के नवंबर ही हो जाएगा रिजल्ट आते हुए। तो उसके बाद आपको पता चला कि आपका मेंस नहीं हुआ, तो पता चलेगा अगला प्रीलिम्स में भी 3-4 महीने ही है, तो फंसते चले जाओगे। तो मैं यही कहूँगा कि इसको पूरा एक बार दो, पर पूरा टाइम दो, 2026 दो। अच्छा, प्री जो देने वाले हैं उनके लिए क्या ध्यान देना चाहिए? उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो है कम से कम इसको 1 साल या 1.5 साल दो। ये नहीं कि मैं जो है प्री जो है 4-5 महीने में क्लियर कर सकता हूँ। देखो, हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, अगर आपका पहले से बहुत अच्छा मतलब बैकग्राउंड है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं हुआ बाई चांस तो आप उसमें बार बार फंसते रहोगे। अच्छा, आपने जनवरी से क्या किया था प्री के लिए? जैसे जनवरी आपने क्या किया था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा, तो मैं ज़्यादातर अपना सिलेबस ख़त्म कर चुका था, मेरा बस बच रहा था इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि वो मुझे थोड़ा कम पसंद है, तो मैंने उसको जो है 30-40 लेक्चर के बाद छोड़ दिया था कि अब इसको जो है बाकी के बचे हुए लेक्चर्स बाद में करूँगा। मैंने लास्ट के टाइम में सिर्फ करंट अफेयर्स पे किया था फोकस। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।